हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मैंने कर दिया अपने ब्लॉग की शुरुआत एक नए दिन के साथ। तो जी सुबह का टाइम है, बच्चे वगैरह मेरे सभी स्कूल चले गए हैं और खाना मतलब सुबह का टिफ़िन वगैरह बनकर किचन का काम हो गया है ख़त्म। बर्तन रह रहे थे जिन्हें मैं अब कर रही हूँ और किचन हो जाएगी चकाचक। उसके बाद बनेगा दोपहर को खाना जब बच्चे आ जाएंगे, या उससे पहले बना के रख दूँगी। तो पहले मैं सबसे पहले काम करके अपनी किचन ही समेट देती हूँ, जिससे कि फिर किचन के काम वाली टेंशन ना रहे। तो जी बर्तन साफ़ हो जाएंगे, खाना वगैरह जो मतलब बनाया था वो सभी रख दिया है। सब्जी वगैरह बनी थी सुबह, वो भी मैंने कढ़ाई वगैरह अपनी मतलब खाली करके रख दिया और बर्तन में किसी में कर दिए, क्योंकि ऐसा कर देते फिर बर्तन हमारे पड़े नहीं रहते हैं कि बर्तन पड़े हुए हैं और का सब्जी बनाई है तो कढ़ाई में ही रखी हुई है। ऐसा मैं नहीं करती हूँ, साथ के साथ उसे खाली करके दूसरे उसमें रख देती हूँ। और सुबह शाम मैं दोनों टाइम अपना मटका साफ़ करके मटके को भर देती हूँ। तो जी देखिए यहाँ पर मैंने अपना मटका खाली किया और फिर उसमें भर रही हूँ मैं पानी धो के, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम कर देती हूँ। बारिश का मौसम चल रहा है तो फिर थोड़ा सा अगर हम 1-2 दिन भी पानी नहीं भरेंगे, इसको नहीं धोएंगे तो अजीब सी स्मेल हो जाती है। और फ्रिज वगैरह का पानी हम नहीं पीते हैं, बच्चों को तो बिल्कुल नहीं, हम भी नहीं पीते, बस मटके का ही पीते हैं, यही काफ़ी हो जाता है। और फ्रिज के से ज़्यादा टेस्ट मतलब मटके के पानी में होता है, तो इसलिए हम मटके का ही पानी यूज करते हैं। सुबह भर देते हैं, शाम को भर देते हैं। तो जी इस कौन कौन मटके का पानी पीता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब रख दिया मटका उसकी जगह और अब चलते हैं अपनी सुबह वाली क्लीनिंग पे। मतलब अपने बिस्तर वगैरह झाड़ने, चादर वगैरह की तह करके रखनी। और इधर ये वाली चारपाई है, देखिए आप देख सकते हो, तो इसे कोने में कर दूंगी, बीच में हो जाएगी जगह। और फिर मैंने टीवी कर लिया है ऑन, क्योंकि सुबह सुबह मैं काम करते करते टीवी में चला लेती हूँ भजन, तो उससे मतलब मन बहुत अच्छा रहता है और अच्छा भी लगता है। तो चादर वगैरह यहाँ पर करके रख दूँगी फोल्ड, और चादर बेडशीट वगैरह झाड़ के अपने रूमों को कर दूँगी क्लीन, और फिर लगाएंगे झाड़ू पोछा वगैरह। तो जिन्हें फटाफट फटाफट झाड़ देती हूँ। ये बेड कोने से लगा हुआ है तो मैं ऐसे ही चादर को झाड़ देती हूँ। अगर डेली उतारूँगी तो फिर मतलब बिछाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। इसको इस तरह से ही झाड़ के और फिर सेट कर देते हैं और तकिया वगैरह लगा देंगे। और अब इन चादर वगैरह को रख देंगे और फिर चलेंगे दूसरे वाले रूम में, क्योंकि दूसरे वाले रूम की भी क्लीनिंग हमको करनी है। तो जी चादर वगैरह रख दी है मैंने यहाँ पर, और अब फटाफट टीवी को ऑन करके टीवी चला के और चलते दूसरे रूम में। तो जी आ गए हम दूसरे रूम में। आप देख रहे हो छोटी सी बास्केट रखी हुई है, इसमें रखती हूँ मैं बच्चों की यूनिफॉर्म। तो बच्चे गए थे तो निकाली थी, ये यहीं पे रखी हुई थी। और तकिया वगैरह हटाऊंगी और चादर को फटाफट झाड़ के अच्छे से सेट कर दूंगी। ये जो कॉटन वाली चादर होती है मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये हम जैसी बिछाते हैं ऐसी की ऐसी बिछी रहती हैं, थोड़ी बहुत ही सुकड़ती है और फिर करने से सेट हो जाती हैं। तो जी देखिए फटाफट फटाफट मैंने चादर भी कर दी है सेट, अच्छी भी लगती है ये वाली बेडशीट। और तकिया भी रख दिए हैं। और ये बैग मेरा रखा हुआ है, दीदी आएंगे कपड़े देखने के लिए, उसके बाद इसे मैं रखूँगी। तो जी अब निकाल देंगे फटाफट फटाफट झाड़ू। मतलब बेड हमारे बिल्कुल नीचे गैप नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से झाड़ू अंदर घुसती है। और फिर मतलब ज़्यादा कूड़ा भी नहीं जाता है, क्योंकि जब गैप ही नहीं है तो कूड़ा कहाँ से जाएगा। और अब लग गई है मेरी झाड़ू, उसके बाद लगाऊंगी मैं पोछा। और फिर अपने फटाफट फटाफट सुबह वाले ये काम सभी निपटाऊंगी। फिर भी मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है काम करते करते, ये नहीं। और आप देख सकते हो आज मेरे लिए कितने सारे कपड़े, ये और आज फिर मैंने और कपड़े धुले हैं, वो वाले जिनकी मुझे तह लगानी है और प्रेस करनी है। मतलब पूछो मत, कपड़ों की वजह से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कभी नहीं कर दूँ। तो फटाफट जब मेरा सभी काम हो जाएगा तब करूँगी। और अब मैं झाड़ू पोछा मेरे हो गए थे, नहा धो लियो, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने चाय वगैरह भी पी लिए, क्योंकि मेरा तो है फास्ट। और अब मैं बच्चों के लिए 2-4 पराठे बनाकर रख दूँगी, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, मम्मी भी नहीं है, मतलब हस्बैंड देवर वगैरह कोई नहीं है, बच्चे हैं वो आएंगे स्कूल से, तो बच्चों के लिए फटाफट मैं पराठे बनाकर रख दूँगी। ये आप देख सकते हो ये लौनी घी है, इसके मैं पराठे बना देती हूँ बच्चों के लिए,
क्योंकि सुबह मैंने आज टिफ़िन में दी थी रोटी, तो अब दोपहर के टाइम बना दूँगी पराठे। तो इस तरह से ही करती हूँ मैं, ये नहीं है कि दोनों टाइम पराठे या दोनों टाइम रोटी बच्चों को, तो थोड़ा अच्छा करके बच्चे खा लेते हैं, तो इसलिए मैं उनके लिए पराठे पहले, क्योंकि थोड़ी बहुत देर बाद बच्चे आ ही जाएंगे, और क्योंकि इतने मैं करूँगी अपने कपड़े वगैरह फोल्ड, तो इतने बच्चे भी आ ही जाएंगे। क्योंकि अभी मेरे और काम भी बाकी है, ऐसा नहीं है कि काम मेरे हो गए या नहीं, मतलब लगे रहो काम करते करते ही दोपहर हो जाती है, पता ही नहीं लगता है कब मैं कर दोपहर हो जाती है। फिर ये पराठे वगैरह मैं बना दूँगी, उसके बाद मुझे आज घी भी गरम करना है, इन्हें बनाकर मैं फटाफट करूँगी घी गरम। रात को मैंने घी निकाला था और फिर रख दिया था उसे फ्रिज में। तो आप कैसे पराठे देते हो बच्चों को? मैं तो घी के ही पराठे देती हूँ, मैं इस और नहीं बनाती हूँ। ज़्यादा भी नहीं बनाने मुझे, 1-2 तो हमारी जो डॉगी है उसके लिए भी दूँगी ब्रेड के साथ, पराठा और ब्रेड दूध में डाल के उसके लिए, और बच्चों के लिए बना के रख दूँगी। और जी गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी में किचन में मतलब हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कह नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और जी मेरी रोटी पराठे वगैरह मैंने बना के रख दिया, और अब मैं यहाँ पर ले आई हूँ इस वाले, देखिए जो मैंने रात घी निकाला था। अब देखिए आप देख सकते हो ये मक्खन, तो ये लौनी है, इसको मैं ये वाला जो ब्लू वाला कटोरा इसको भर के रख दूँगी, क्योंकि ज़्यादातर लौनी पसंद करते हैं सब्जी वगैरह में, बच्चों के लिए मैं लौनी ही रखती हूँ। और ये जो छोटी सी मटकी है आप देख रहे हो, इसमें भी घी रखा हुआ है, पहला जो पहले निकाला था पहले वाला, और ये जो बचा ये वाला मैं गर्म करके रख दूँगी, क्योंकि गर्मियाँ हो रही हैं तो थोड़ी स्मेल सी हो जाती है, तो स्मेल सी ना हो इसलिए तो 1-2 बार में ही घी को मैं गरम कर लेती हूँ, और उसे रख के डिब्बा में करके रख देती हूँ। देखिए ये बहुत कैड़ा जम गया इसमें, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ था, तो इसलिए अब मैं धीरे धीरे इसे इसमें से निकाल के इसे करूँगी गरम। और किस किस को घी की पूरी प्रोसेसिंग आती है, मुझे तो आती है, मतलब मैं अच्छे से दूध जमा के मलाई वगैरह बना के घी निकाल लेती हूँ, और सभी काम मैं अपने अच्छे से कर लेती हूँ। ये नहीं है कि मुझे ये नहीं आता ये नहीं आता है। और आप देख सकते हो ये वाला भी रख दिया है, और ये वाला मैंने गर्म होने के लिए, और ये जो जिसमें मैंने घी निकाला था इसमें मैंने थोड़ा पानी डाल के इसे गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि चारों तरफ चिकनाई लग जाती है तो ठंडे पानी से साफ़ नहीं होती है। और इसे मैं कर दूँगी साथ के साथ साफ़ करके मैं इसे रख दूँगी। और मैंने अपने किचन स्लैब वगैरह पे भी मार दिया है कपड़ा। और ये घी का पहला डिब्बा रखा हुआ है, इसे थोड़े गर्म पानी में हिलाऊंगी तो ये घी धीरे धीरे मेल्ट होके नीचे आ जाएगा। तो जी इस तरह से ही हमें अपने काम कर लेने चाहिए। और अब दिखाते हैं अब आपको जब घी बन जाएगा। तो गाइस देखिए मेरा घी अच्छे से हो गया है बॉईल, मैंने निकाल लिया मक्खन से घी, और अब मैं इसे कर दूंगी इस वाले डब्बे में। तो इस पे रखी छन्नी, और अब इसे छान दूंगी इसमें। देखिए अभी दिखाती हूँ आपको। जो छाय और मलाई वगैरह जो थोड़ी बहुत रहती है वो देखिए आप देख सकते हो कितने अच्छे से निकल गई है अलग। और अब मैं इस कढ़ाई को मतलब थोड़ी देर इस तरह से खड़ी कर दूंगी, जिससे ये जो इसमें अंदर घी है वो सभी बाहर निकल के आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद फिर इसको मैं इस डब्बे में कर दूंगी। तो ये देखिए हो गया अच्छे से। तो जी किचन के सभी काम निपटा कर आ गई थी मैं। अब यहाँ पर बेड पे रखे हुए थे जो कपड़े, मैंने सभी कपड़े अपने मतलब जो भी आज धुले थे वो सभी ले लिए। और जो मतलब जिन कपड़ों की बननी है तह उन्हें तह बना के रख दूँगी साथ के साथ। और आप सोच नहीं सकते हो दोपहर का टाइम हो गया था मुझे काम करते करते, और बच्चों के कपड़े अलग बड़ों के कपड़े अलग इस तरह से मैं करके रख दूँगी। और जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो मैं रख दूँगी एक साइड में, क्योंकि उन पे मैं साथ के साथ करके रख दूँगी प्रेस। अब अगर जो अब पेंडिंग छोड़ दूँगी तो फिर वो पेंडिंग रह जाएगा, तो इसलिए मैं पेंडिंग नहीं छोड़ूंगी। मतलब 2-3 दिन से मशीन दिक्कत कर रही थी, तो कपड़े मेरे ज़्यादा काफ़ी हो गए हैं। और
जो बच्चों के ज़्यादा हो जाते हैं और बड़ों के प्रेस के लिए इतने ज़्यादा नहीं निकलेंगे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि टी शर्ट वगैरह जीन्स वगैरह पर मैं प्रेस नहीं करती हूँ। अगर हम जीन्स वगैरह पर प्रेस करते तो उनका हो जाता है कलर फेड, तो इसलिए मैं उन पर प्रेस नहीं करती हूँ। और टी शर्ट अलग, लोअर अलग और बच्चों के अलग, इस तरह से मैं छाट कर यहाँ पर कर रही हूँ कपड़ों को अलग। फटाफट ये काम भी हो जाएगा। और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, वो खा रहे हैं, खाना वगैरह में वो लगे हुए हैं। इतने में अपना ये वाला काम निपटा दूँगी। उसके बाद बच्चों को थोड़ी देर के लिए भी लिटा भी देती हूँ, क्योंकि बच्चे सारे दिन स्कूल में रहते हैं तो फिर जी अच्छा सा नहीं लगता है। तो जी देखिए फटाफट ये काम कर देंगे। सुबह से लगो और दोपहर मतलब लगे दोपहर हो जाती है, पता ही नहीं चलता है टाइम का कि काम के साथ कब टाइम निकल जाता है। काम में लगे सारा टाइम हमारा निकल जाता है और दोपहर ही हो जाती है। अपने लिए तो टाइम निकलता ही नहीं है। ये इतने काम हो जाते हैं घर के। मॉर्निंग के काम कुछ ज़्यादा होते हैं, इवनिंग वाले काम इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो फटाफट इन्हें करके आप देख सकते हो मैं उधर की तरफ एक तरफ रखती जा रही हूँ जो प्रेस होगी जिन कपड़ों पर, वो वाले। और इधर आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कपड़ों की तह वगैरह मैंने लगा दी है, सभी मतलब हो गए हैं। अब ये बच्चे प्रेस के लिए, देखिए प्रेस के लिए ज़्यादा नहीं है, तो फटाफट इन्हें भी मैं करके रख दूँगी। और अब इन्हें रख के आते हैं, साथ के साथ अलमारी में लगा दूँगी, क्योंकि साथ के साथ काम हो जाता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये भी रखे और अब बचे हैं। और अब देखिए आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लगा ली प्रेस, और अब मैं करूँगी प्रेस में लग गई हूँ मैं यहाँ पर। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी है तो साथ के साथ इन पे करके मैं रख दूँगी यूनिफॉर्म वगैरह पे। मतलब ये वाली स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर से गीली सी लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसकी तह नहीं की है, प्रेस कर दिया। और इसे मैं थोड़ी देर के लिए और तार पे डाल दूँगी और बच्चों की यूनिफॉर्म कर लूँगी। और ये वाले फिर साथ के साथ अपने सभी काम निपटते हैं मेरे मॉर्निंग वाले। और जी आपको मेरी वीडियो अगर ज़रा सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और कमेंट करके बताएं कि आप अपने इवनिंग के काम कैसे करते हैं। मैं तो मतलब मेरे सुबह से काम निपटाते कब दोपहर हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो जी बेटा की भी यूनिफॉर्म, बेटी की, सभी पे करके प्रेस में रख दूँगी। तो जी फ़िलहाल मैं करूँगी इस व्लॉग का यहीं पर एंड। बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक बाय।